अगर तुम साथ हो। आई नो आई सिंग वेरी बैड। दिस इज व्हाट आई कॉल रोमांटिक नाउ, है ना? सी, इतना प्यारा व्यू है, इतनी रोमांटिक जगह है और इसे रोना आ रहा है। मानसी मैं तो सामने ही बैठा हूँ यार। हेलो, सो टुडे इज़ डे 4 और हम जा रहे हैं दनांग। सो वी आर एट हनोई एयरपोर्ट। यहाँ से हम जाएंगे दनांग और फिर हम करेंगे दनांग एक्सप्लोर। दनांग हम जा रहे हैं, दनांग जाएंगे, दनांग से करेंगे। तो सबसे पहले मैंने तो ऑर्डर करी अपनी चाय। मेरे मोमोज। लो जी, आ गई चटनी, प्याज, अचार, छोले थे भटूरे विद चाय। विद चाय। So that's how you reach on the top by the cable cars. और ये मेरी ब्लॉगर बिजली। यही ठंडी हवाएं और क्लीन एयर प्लस दिस व्यू। हेलो गाइस, सो वी आर एट हनोई एयरपोर्ट और हम आज जा रहे हैं दनांग। दनांग के हाल बहुत बुरे हैं क्योंकि वहाँ पे वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है, बारिश आ रही है। तो कुछ सारी एक्टिविटीज़ तो हम एक्सप्लोर कर ही नहीं पाएंगे। देखते हैं कितना लक साथ देता है हमारा और हम क्या क्या देख पाते हैं, बट बहुत सारी चीज़ें छूटने के चांसेस हैं। हाँ, सो फाइनली अब हम आ गए हैं दनांग। हम 3 दिन से वेज खाना ढूंढ रहे हैं, मिला लेकिन उस क्वालिटी का नहीं मिला कि जो कर दे। सो आज हमने डिसाइड किया यार, आज हम चलेंगे इंडियन रेस्टोरेंट। तो हमने दनांग में ढूंढने की कोशिश करी, काफ़ी सर्च करने के बाद कुछ 2-3 नाम सामने आए और एक नाम हमें लगा कि यार चल यहाँ ट्राई करते हैं, बिकॉज दिस इज़ ऑल्सो प्योर वेजिटेरियन। और इसका नाम है द हिमालयन इंडियन रेस्टोरेंट। भाई अब हम इतने भूखे हैं कि अब हम डायरेक्ट अंदर जाके, हमने ना रास्ते में मेन्यू डिसाइड कर लिया था कि हम क्या खाएंगे। हमने डिसाइड किया था, इसने बोला था कि मैं छोले भटूरे खाऊंगी और मुझे मोमोज दिखे इनटू द मेन्यू। आई डोंट नो कि यहाँ पे वो दिल्ली वाले लेवल के मोमोज मिलेंगे, बट खाऊंगा मैं ज़रूर। मोमोज दिखे और मैं ना खाऊं थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि आगे फिर मुझे अभी कुछ टाइम और 7 दिन आई गेस और मोमोज नहीं मिलेंगे जब तक मैं इंडिया वापसी लैंड नहीं कर जाऊंगा। तो मैं थोड़ी देर में हम दोबारा आपसे मिलते हैं। विल गिव यू द रिव्यू ऑफ द फूड एंड विल टेल यू कि क्या खाना है, क्या नहीं खाना चाहिए और कैसा लगा हमारा खाना। फाइनली 3 दिन बाद हमें इंडियन खाना खाने को मिल रहा है। हाँ, रेस्टोरेंट्स थे बट हम खुद भी नहीं गए, तो आज हम आए इंडियन रेस्टोरेंट। और सबसे पहले मैंने ऑर्डर करी है चाय और अमन ने ऑर्डर करे हैं मोमोज। अब देखो पता नहीं टेस्ट में क्या होगा, हाँ लेट्स सी। और अभी हमने छोले भटूरे भी ऑर्डर करे हैं, आते ही होंगे वो बस। बट भाई देखो, मोमोज तो मोमोज होते हैं एंड मैं तो कैसे दिखा देता हूँ। मोमोज की चटनी नहीं दी इन्होंने चिली सॉस वगैरह दी हुई है, डिफरेंट टाइप ऑफ। एक्सप्रेशंस बाद में दिया करो, पहले खाया करो कोई चीज़। खा ही रहा हूँ। हमारे छोले भटूरे इतने फ्लफी लग रहे हैं, मेरे को तो बस देखते ही मन भर गया। खा के मन भर गया? मत का। नहीं मत का। मन भर गया भाई, क्या सही स्टीम निकली अंदर से इसमें। मेरे को ऐसे ही चाहिए होता है, गरम गरम और खा ले। सो अब आज ऐसा लग रहा है कि कुछ छोटी छोटी वाली प्रेयर्स ज़रूर सुनता है भगवान। मैं पिछले 10-12 दिन से वीडियोस देख रहा हूँ कि हनोई इज़ अंडर फ्लड, दनांग इज़ अंडर फ्लड एंड परसों डे बिफोर येस्टरडे यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी था और मार्केट के अंदर पूरा फ्लड आ रखा था, लोकल्स वर इम्पैक्टेड। बट आज यहाँ पे थोड़ा सा नहीं, इनफैक्ट बहुत ही बेटर है सिचुएशन। और अब हम आ गए हैं होई आन एंशिएंट टाउन एंड आई विल शो यू अराउंड। ये ब्यूटीफुल है, टू मच वैसी वाइब नहीं है, आज थोड़ा सा है बिकॉज दे आर रिकवरिंग। बट येस, इफ यू कैन सी एट द बैक, so lot of lanterns around here. कैन यू सी? अगर हमारी किस्मत थोड़ी सी अच्छी हुई तो हमें लैंटर्न बोर्ड भी मिल सकती है। आई एम नॉट। सबसे बुरी बात है कि हम वैसे ना रेडी होके नहीं आए हैं, ये मुझे कैजुअल वेयर में लेकर आ गया है यहाँ पे। अरे यार देख, ड्रेसेस लेकर आई हूँ, मैंने पहनी नहीं, इतनी अच्छी वाइब है।
मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है मन आपके ऊपर। See, we are into our pajamas and that too, it's... Not pajama, I am wearing a coat set. आओ देख तू लांटेन देख। और you know what, अब ये मुझे बोल रहा है यार तू यहाँ से खरीद के चेंज कर ले क्योंकि इसको दिख रहा है कि ये वाइब बहुत अच्छी है। But इतनी एक romantic second, vibe है, एक- और मैं वैसे ड्रेसअप भी नहीं हूँ। बट यार मैंने अभी आई हैव नॉट सीन एनीबॉडी वेयरिंग ड्रेसेस। अभी हाँ लोग शॉर्ट्स में घूम रहे हैं और प्रॉपर थोड़े से कैजुअल अच्छा सा ड्रेसअप हो रखे हैं। हम लोग अभी भी वी आर स्टिल इनटू दी। ठीक है, हम जो एयरपोर्ट पे पहन के आए हैं हमने वही पहने हुए हैं। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, हम अभी भी एयरपोर्ट लुक में ही हैं, लेकिन क्या हुआ, एक्सपीरियंस मैटर्स यार। इतनी अच्छी वाइब लग रही है यहाँ पे। तू एक काम कर, तू ये ले ले, ये दिलवा दो। अभी मुझे कुछ नहीं लेना, आई एम फाइन। मैं आज ऐसे एंजॉय करने वाली हूँ क्योंकि मुझे थोड़ी सी ना ठंड भी लग रही है, यहाँ पे थोड़ी सी हवा चल रही है, तो हाँ, दैट्स फाइन। टेम्परेचर इज अराउंड 20। मैं ऐसे ही घूमने वाली हूँ। मेरे माइंड में आया था एक बार को कि मैं चेंज कर लूँ, बट नाउ जब यहाँ पे थोड़ी सी हवा लग रही है तो यार लोग जैकेट्स में घूम रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कितनी अच्छी वाइब है, आपको लैंटर्न्स दिखेंगे और इतना अच्छा व्यू है ना स्ट्रीट का। सारे घर एकदम येलो सिमेट्री में पेंटेड है भाई, इतना अच्छा लग रहा है। दिस इज़ एक्चुअली गिविंग अ ओल्ड टाउन वाइब। और शॉपिंग करने के लिए भी काफ़ी कुछ ऑप्शंस हैं। एंड दिस इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल व्यू, जहाँ पर आपको बोटिंग मिलेगी लैंटर्न्स के साथ। आप अपने पार्टनर के साथ ये व्यू इतने अच्छे से एंजॉय कर सकते हो ना। दिस इज़ सो ब्यूटीफुल एंड येस रोमांटिक टू। सो हियर इज माय रोमांटिक बोट राइडर विद मी, और ये अपने में ही बिजी है, इसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कितनी कोवल रोमांटिक है। जस्ट कंटेंट क्रिएट। हम तो सिर्फ कंटेंट क्रिएट करेंगे, अब हम टाइम स्पेंड कम करेंगे एक दूसरे के साथ। बट लुक हाउ रोमांटिक इट इज यार, 2 lanterns on a boat and such a beautiful place it is। और इतना ही नहीं, बोटिंग करने के बाद आप इस मार्केट में आओगे ना तो आपको लाइन से लैंटर्न्स लगे हुए दिखेंगे, आप खरीद भी सकते हो। और लोग ना यहाँ पे फ़ोटो शूट करा रहे थे, मैं तो नहीं करा पाई क्योंकि मैं तो पजामे में आई थी एज़ यू नो। सो बस उसके बाद हम थोड़ा सा घूमे एंड हर जगह इतने अच्छे अच्छे बूथ बने हुए थे पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए, और काफ़ी अच्छे सारे कैफ़ेज़ थे वहाँ पर, स्ट्रीट फूड था, तो आप कुछ भी इंजॉय कर सकते हो। ओके, दिस वन इज आवर्स, थैंक यू। तो मैं आपको बताता, जो लोगों को बानमी पसंद है, इसको बानमी भी पसंद नहीं है। अच्छा, अब इसको बीचना है राइस ही पूरी। अच्छा, ये पूछ रही है क्या क्या डाला है, तो वो अनियंस डाला है उन्होंने, राइस पेपर से बना हुआ है, कोरिएंडर है। भाई ऑलमोस्ट रेडी हो गया हमारा, इस पैकिंग इट एंड थैंक यू। दो जी फूड रिव्यू। मुझे यहाँ तक क्रिर की आवाज़ आ रही है। इट्स टू क्रिस्पी आउटसाइड, अंदर से वेजिटेबल, और पीछे वो भी देखना चाह रही है कि क्या रिव्यू। क्रिस्पी तो मुझे पता लग गया, टेस्ट कैसा है? टेस्ट गुड, रिकमेंडेड। सो यू कैन ट्राई इट वंस। यार ऑब्वियसली एक बार तो ट्राई करना ज़रूरी भी है, पता कैसे चलेगा। एंड किसी का टेस्ट अपना अपना होता है। एज आई सेड, मानसी के टेस्ट बट सबसे अलग है। इसको ये बानमी नहीं पसंद आई है, मुझे बहुत अच्छी लगी है, बिकॉज आई लाइक सैंडविच वेजिटेबल। अब इसके बाद हम यहाँ थोड़ा सा घूम लेते हैं यार, फिर उसके बाद चलो। तो कैफ़ेज़ में इतने बढ़िया लाइव म्यूज़िक हो रहा था ना, तो हम भी बैठ गए और हमने भी थोड़ा सा एंजॉय किया। और उसके बाद हम गए वापस होटल, और ना अमन मुझे वहाँ पर बिल्कुल अकेला छोड़ के चला गया। तो मानसी को आ रही थी नींद एंड मैं हो रहा था बोर, तो मैंने कहा क्यों ना ग्रैब करके बीच पे जाया जाए। पूरे बीच पे काफ़ी लोग हैं जो वॉक करने आए हुए हैं, और मैं भी वॉक करूँगा, थोड़ी देर चिल मारूँगा, बैठूँगा, ठंडी ठंडी हवा लूँगा, या मन किया तो पीछे जाके शैक पे बैठ जाऊँगा, किसी कैफे में बैठ जाऊँगा। लेट्स सी। अब बीवी नहीं है तो चिल तो मारना बनता है ना ब्रो। सो मुझे बैठने की कोई जगह चाहिए थी, क्योंकि मैं मैट नहीं लेके आया हुआ हूँ, और लोग बीच पे हैं बैठे हुए हैं वहाँ पे जो मैट लेके आए हुए हैं। लेकिन ये है कि शैक्स भी अवेलेबल है, कैफ़ेज़ भी काफ़ी अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। तो मैंने कहा यार किसी शैक पे जाके बैठते हैं। शैक पे बैठने का एक छोटा सा सिंपल फंडा है यहाँ पे, दैट यू नीड टू ऑर्डर समथिंग। तो मैंने अभी पीछे कार्ट से कॉफ़ी ऑर्डर करी है। वियतनाम में कॉफ़ी बहुत पॉपुलर है, और कॉफ़ी ऑलमोस्ट सबका टेस्ट
सिमिलर ही है, बट कोई स्ट्रॉन्ग बना रहा है, कोई मिल्क कम डाल रहा है लाइकवाइज, बट ठीक है, मैनेजेबल है। थोड़ी देर बैठेंगे चले जाएंगे। मानसी है नहीं, ज़्यादा देर रुक नहीं सकता मैं, और मुझे भी कल सुबह जल्दी उठना है। अराउंड 6-6:30 हमारा शेड्यूल डेली का यही चल रहा है। वी आर लाइक स्टार्टिंग आवर डे अराउंड 6-6:30, और फिर उसके बाद इतना हेक्टिक होने के बाद इतनी एनर्जी बच नहीं जाती है। अभी भी आई एम अ बिट टायर्ड, बट दिस व्यू एंड आई एम वेटिंग फॉर माई कॉफ़ी। भाई मन नहीं कर रहा यहाँ से उठने का, बट ये है कि मेरे पास टाइम भी नहीं है और एनर्जी भी अब थोड़ी सी लो हो चुकी है। सो बस कॉफ़ी आ जाए, कॉफ़ी पिए, इस व्यू को एंजॉय करूँ, एंड देन आई विल से गुड नाइट टू दिस व्यू। कल हम शाम को यहाँ फिर दोबारा आएंगे। सुबह हमारा टूर है बाना हिल्स का, तो हम आपको वो भी दिखाएंगे। सो हेलो एवरीवन, आज हम शुरू करेंगे अपना डे विद बाना हिल्स, दी मोस्ट ब्यूटीफुल इन वियतनाम, जिसके लिए यहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं, एंड आई एम सो एक्साइटेड। ना ना, ये ड्रोन शॉट नहीं है, लेकिन हाँ ये एक छोटा सा इन्होंने एक 3D मैप टाइप बनाया हुआ है इन ऑर्डर टू गाइड पीपल कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ यू कैन गो। दैट इज मून किंगडम, फ्रेंच विलेज, और आपका पूरा कवर होता हुआ बाना हिल इन दिस पर्टिकुलर 3D। सो यहाँ से बाना हिल की जर्नी होती है स्टार्ट, और सामने है टिकट काउंटर, यहीं पे आपको ये बसेस आपको ड्रॉप कर देंगे। आफ्टर दैट यू नीड टू टेक आउट योर पासेस जो आप लोगों के पास आप लोगों ने परचेज़ किया, और इन केस इफ़ यू कम डायरेक्टली तो यहाँ से भी यू कैन परचेज दी टिकट्स। हम लोग डायरेक्ट जाएंगे केबल कार की तरफ, विच इज़ दैट वे। यहाँ पे कुछ खाने के लिए भी है, इन केस इफ़ यू वांट रिफ्रेशमेंट्स, जो लोग ब्रेकफास्ट नहीं करके आए हैं। हेयर यू कैन सी द काउंटर्स। सो एज हमने वाओ पास लिया था तो स्किप द क्यू, बट यहाँ पे फ़िलहाल बैंड लेने की क्यू तो बिल्कुल भी नहीं थी। और हमारा जो वाओ पास है वो आई थिंक सो मानसी ऐसा नहीं है कि वेस्ट जाएगा, आगे काम आएगा। आगे केबल कार के लिए बहुत लंबी क्यू होती है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे वियतनाम में वाओ पास ले लिया बाना हिल्स के लिए। दिस हेल्प्स एंड गिव्स यू अ बिट ऑफ प्रायोरिटी एक्सेस फॉर फ्यू ऑफ दी एरियाज़, और उसके अलावा हमें लाइन में लंबी लंबी में नहीं लगना पड़ेगा। मानसी, दिस इज़ द केबल कार, और अब हम अंदर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि ये केबल कार से आप बाहर नहीं देख सकते, बट कुछ दिख ही नहीं रहा है, ज़ीरो विजिबिलिटी आउट। अगर आपको दिखे, ओह कैन यू सी, इतने पास से जब जाएगी तभी दिखेगी, अदरवाइज यू कैन नॉट सी एनीथिंग। वैसे तो ना अच्छा ही है कि नहीं दिख रहा था, इतनी ज़्यादा हाइट थी, नीचे देखने पर ही हालत ख़राब हो जानी थी। सो इट इज़ गुड। और हम पहुंच गए, और इतनी ठंडी हवाएं चल रही थी ना, मेरी तो स्टॉल बाहर आ गई भाई, बहुत ठंड लग रही थी। और जैसे ही हम यहाँ से ना बाहर आए, वाओ, जो सारे इंस्टाग्राम पे हमने देखा था ना, सब कुछ देखने लग गया। सो दिस इज़ मून कैसल, और यहाँ पर सब पिक्चर्स क्लिक कराने के लिए लाइन में खड़े हुए थे। बट यार अगर धूप होती तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी पिक्चर्स आती, बट इट्स ओके। सो नाउ दिस इज़ जुरासिक पार्क। यहाँ पर अमन मुझे लेकर आया है। वैसे मोस्टली ना यहाँ पर बच्चे ही आ रहे थे और उनके पेरेंट्स उनके साथ। सो हम भी आ गए क्योंकि अमन को ये इंजॉय करना था जुरासिक वर्ल्ड। तो आप देख सकते हैं डायनासोर्स आर हियर, और काफ़ी अच्छे से डिस्प्ले की हुई हैं सारी चीज़ें। हाँ, अगर बच्चे हैं साथ में तो ज़रूर आना, इस स्पेस को मत इग्नोर करना, यहाँ पर ज़रूर आना। और फिर आए हमने दिया सब उजाड़। भाई ना तो ये टंटे करता, ना कुछ और मैं कोशिश करता, तो ना ये कॉर्पोरेट आता। हम चिल मारते, दो पत्थर रगड़ते, दोनों के दोनों खाते पीते और आराम से सो जाते, हाथी की सवारी करते। कहाँ घंटों में फंस गए हम यार। ऐसे शेर को पकड़ के खा देते। बट यार मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं क्या करता? कोई नहीं, घास फूस खाता, फल फ्रूट खाता। तो बाना हिल में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिन पे अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो हो सकता है वो आपकी मिस हो जाए। तो इसीलिए मैं ट्राई करूंगा इस पूरी वीडियो में कि मैं आपको वो एक्टिविटीज़ दिखाऊं जो शायद
कई सारे हम लोग मिस कर जाते हैं। यार आई एम सो सॉरी, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, उन्होंने फ़ोन अलाउ ही नहीं किया, बट दैट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। यार क्या मूवी थी, मतलब दैट वाज अ शॉर्ट मूवी, उसके अंदर रोलर कोस्टर्स, एवरीथिंग वाज देयर। इस टनल के अंदर से इट लीड्स टू द थिएटर, और अगर ये आप नहीं ढूंढ पाओ तो बहुत अच्छी एक मूवी आप मिस कर सकते हो। यहाँ पे 2 मूवीज़ होंगी, एक इधर एक और उधर, दोनों मूवी सेम है। ये बहुत सुंदर बनाया हुआ है इन्होंने, अंदर भी क्लाउडी। सो इसका शो बस हमारा 4 मिनट्स में स्टार्ट होने वाला है। मानसी इज़ ऑलरेडी इन द क्यू, और हम बस अंदर जाएंगे और एक और शो एंजॉय करेंगे। दैट्स हाउ प्रोबेबली इट विल बी। And the awaited Alpine Coaster। भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। Give me some sunshine, don't give me rain। Yay! ट्रेन जो बस के तरह दिखती है, और ये आपको फ्रॉम पॉइंट 13 to 14 लेके जाएगी। अगर आप जहाँ से स्टार्ट करोगे, अगर आपको दूसरे सेक्शन में आना है विच इज़ दी सन कासल, तो दिस ट्रेन विल हेल्प यू आउट। यस, वी केम फ्रॉम मून कैसल। बहुत सुंदर जगह है यार, अभी तक तो बहुत मज़ा आ रहा है। हमने मैं तो अभी से रिकमेंड करने वाली हूँ, प्लीज मेक अ प्लान टू कम, देखना, अमेजिंग प्लेस टू गो। सो अभी हम यही बात कर रहे थे, हमने अभी ना बहुत सारी चीज़ें आप ये मेरे से पूछ रहे थे कि बेसिकली कि तेरा अभी तक बेस्ट पार्ट क्या है। मैंने कहा यार इस ट्रिप को अभी तक मैं कंपेयर नहीं कर सकता, क्योंकि एवरीथिंग हैज डिफरेंट एक्सपीरियंस। बहुत फैंटेसी पार्क, सी ये सबसे बड़ी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। अभी हम थे बातों में, लोग चले गए सारे ऊपर, और यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे मेंशन है फैंटेसी पार्क। हम यहाँ भी जाएंगे। ये चीज़ें मिस हो जाती हैं लोगों की। लेट्स सी कि यहाँ क्या मिलता है हमें। फैंटेसी पार्क में काफ़ी कुछ एंजॉय करने को था, बट हम ज़्यादा कुछ कैप्चर नहीं कर पाए क्योंकि हम एंजॉय कर रहे थे यार। तो उसके बाद आए हम ये भारत रेस्टोरेंट। आपने हर जगह सुना होगा अगर आप वियतनाम की आइटनरी सर्च कर रहे हो तो, कि यहाँ पर ना हर कोई अगर वेज मील लेता है बाना हिल्स पे तो ज़्यादा से ज़्यादा पीपल भारत रेस्टोरेंट ही आते हैं। बट हमारा रिव्यू अगर हम बोले और हमारे एक्सपीरियंस बोले तो बहुत ओकेश रहा। वी डिडंट लाइक द फूड हेयर, काफ़ी ज़्यादा हाइप बना रखी है, और वेजिटेरियंस के लिए ना काफ़ी कम ऑप्शंस है। यहाँ पर भी आपको नॉन वेज ही ज़्यादा मिलने वाला है, तो मुझे इतना खाकर मज़ा नहीं आया। आई वॉज रियली वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस रेस्टोरेंट, बट ओके था। यू कैन सी पिज़्ज़ा है यहाँ पर, और समोसे हैं, स्वीट पोटैटो है, काफ़ी बेसिक सी चीज़ें हैं, और टेस्ट भी बिल्कुल ओके है। सो आई डिडंट लाइक द प्लेस सो मच। एंड नाउ वी आर ऑन वे टूवर्ड्स फ्रेंच विलेज, और यहाँ पर एक पॉप मार्ट आता है। काफ़ी लोग शॉपिंग करने जाते हैं बेसिकली लबूबू के लिए यहाँ पे। और इस जगह की जो वाइब है ना, इतने सारे फ्लावर्स और जो फ्रेंच इंफ्रा है ना, उसको आपको यहाँ देखने को मिलेगा। काफ़ी सही लग रहा था। क्रिसमस ट्री भी डेकोरेट हो रहा था यहाँ पर। आई थिंक शाम तक हो जाएगा। सो लेट्स कम। अगर आप फ्रांस गए हो पहले तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि ये इन्होंने कैसे बनाया हुआ है। एकदम सिमिलर वाइब है फ्रांस की। मैं तो नहीं गई हूँ वैसे, बट स्टिल काफ़ी देखा है हमने सीरीज़ के अंदर और पिक्चर्स के अंदर। आप जा रहे हो ऐसे रास्ते में और आपको इतने साइड में ना दोनों तरफ कैफ़ेज़ मिलेंगे, आप जहाँ पर एंजॉय कर सकते हो कॉफ़ी और सम फूड। और काफ़ी सही वाइब थी यार। यहाँ पे बहुत सारी पिक्चर्स भी क्लिक करा सकते हो, काफ़ी सारे स्पॉट्स थे पिक्चर क्लिक कराने के लिए। एंड उसके बाद हम जा रहे हैं मेडिवल फेयर।
यहाँ पर भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज़ है, बहुत सारी राइड्स है। दिस इज अनदर एक्साइटिंग एरिया। यहाँ पे अब काफ़ी सारी गेम्स हैं, काफ़ी राइड्स। देखो वो वाली ये देखो हमारे घर का छोटा बच्चा। अबे क्या मजा आ रहे थे इस पे। ये वाली मैं ट्राई करूंगा, मानसी वाली आपने ऑलरेडी देख ली है। मानसी क्या जाएगी इसमें? अरे कोई बात नहीं यार, दोबारा खा लियो। तो क्या किसी के मुंह पे खरीद दियो जाके? सारा भारत वाला खाना बाहर। तो बहुत ही ज्यादा तेज और ऊपर जा रहा है। बाय मानसी। भाई बहुत ठंड लग रही है ऊपर, इतनी तेज हवा लग रही है। हाँ भाई धीरे चला। एंड दिस इज़ अनदर स्पॉट फॉर पिक्चर्स। काफ़ी सुंदर था ये। यहाँ पर आपको कैमरे में उतना अच्छा कैप्चर नहीं हुआ, बट सामने से बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। काफ़ी लोग पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे और बहुत सही व्यू था। ये है बियर प्लाजा। आपको ना कूपन्स मिलते हैं जिससे आप यहाँ पर 2 बियर्स ले सकते हो। और दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट वंडरफुल प्लेस। दिस इज़ दी गोल्डन ब्रिज। और यहाँ पर पिक्चर क्लिक कराने के लिए ना भाई लाइनें लगी पड़ी थी। इतना ज़्यादा रश था ना कि जैसी पिक्चर आप इस गोल्डन ब्रिज पे चाहते हो ना, वो लेना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। बट यहाँ से जो व्यू था भाई बहुत सुंदर था, बहुत अच्छा लग रहा था। ठंडी ठंडी हवाएं थी। और उस वहाँ पर पिक्चर्स क्लिक कराने के बाद हम दूसरी जगह पर आ गए हैं। दिस इज़ सन वर्ल्ड। ये यहाँ पर ना आपको फ्लावर्स की डेकोरेशन ज़्यादा मिलेगी। हर जगह कलरफुल फ्लावर्स आपको दिखेंगे। और जो रास्ता है ना बहुत नीट एंड क्लीन था। काफ़ी अच्छा लग रहा था यहाँ पर वॉक करते हुए। हम काफ़ी सारी बातें करते हुए जा रहे थे। और यहाँ से मुझे दिखी वो कुछ येलो सी ना काफ़ी बड़ी सी डॉल थी जो पूरी फ्लावर से डेकोरेटेड थी। मैंने अमन को बोला यार यहाँ तो हमें पिक्चर लेनी है। वैसे अमन बहुत थक चुका था पिक्चर्स क्लिक करा करा के। बट लेट मी टेल यू वन थिंग, पाना हिल्स इज़ मोर अबाउट टेकिंग पिक्चर्स। अगर यहाँ पर आप आ रहे हो ना तो बस प्रिपेयर होके आना कि भाई पिक्चर्स पे पिक्चर्स क्लिक करनी है, पिक्चर्स पे पिक्चर्स। और यू नो व्हाट, हम जहाँ जा रहे थे ना वहीं पर बस लाइन लग जा रही थी पिक्चर्स की। ये देखो 4 क्यूट से बच्चे हैं। और उसके बाद हम दूसरी जगह गए, वहाँ पर इतनी सुंदर पिकॉक थी, बहुत ही प्यारी लग रही थी। और यहाँ से देखो नीचे व्यू, भाई कलरफुल फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं। तो अब यहाँ पर आकर हम थोड़ा सा थक चुके थे। अब हम जल्दी ना बस इसे कवर कर रहे थे। और दिस इज़ पगोड़ा। तो यहाँ पर अगर आप वियतनाम आते हो तो जो मंदिर है, टेम्पल्स को पगोड़ा कहा जाता है। तो हम यहाँ पर आए दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर अंदर तो एंट्री नहीं करी, बट यहीं से हमने मत्था टेका और ये व्यू एंजॉय किया। कुछ लोगों की हमने पिक्चर्स क्लिक करी, अपनी कराई, और हम ये केबल कार लेकर वापस आ गए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था बाना हिल्स का, बहुत मज़ा आया। हाँ, सो अब हम बहुत थक चुके हैं। ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ द एनर्जी हमारी लूज हो चुकी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। बस अब हम फटाफट रास्ता ढूंढ रहे हैं कि हमारी टैक्सी कहाँ खड़ी हुई है और फटाफट भागेंगे। हम होटल में जाएंगे। एंड अभी हम देखते हैं हमें बीच पे जाना है या हमें नाइट मार्केट एक्सप्लोर करनी है। पता नहीं कितनी हिम्मत है। और सुबह 3-4 बजे हमें निकलना है क्योंकि हमारी फ़्लाइट है फुकॉक के लिए। 6:30। भाई हम हिम्मत मार के आ तो गए हैं अब। दिस इज सोनतरा नाइट मार्केट। देखते हैं क्या मिलता है। सुना है कि शॉपिंग के लिए बहुत अच्छी जगह है और काफ़ी चीज़ें सस्ती मिलती है। खाने पीने की भी पास में मार्केट है और ये सामने ही ड्रैगन ब्रिज भी है। पर मुझे तो सेम ही लग रही है जैसे मुझे हनोई में मिली थी। और कुछ खास ऐसा कुछ फ़र्क तो है नहीं, वही सेम कपड़े, वही सारी चीज़ें। आई डोंट थिंक सो वी नीड टू बाई एनीथिंग। और हम लोग कुछ खरीदेंगे भी कि नहीं खरीदेंगे, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी फ्लश्ड आउट हैं। हम 10 से 15 मिनट आई थिंक सो मार्केट के अंदर घूमेंगे। अगर कुछ समझ आएगा तो विल चेक इट आउट, अगर नहीं आएगा तो हम टूवर्ड्स द बीच चले जाएंगे और फिर वहाँ थोड़ी देर चिल मारेंगे। एंड देन वी हैव टू बी एट एयरपोर्ट अराउंड 4:30। सो आज रात मुझे लगता है आज सोने वाली नहीं है। हाँ, बताते रहेंगे आगे क्या। आपको मार्केट दिखाता हूँ, रुको। मार्केट काफ़ी सिमिलर थी, हमने जो हनोई में एक्सप्लोर करी थी सेम चीज़ें मिल रही थी। बट वी आर रियली सॉरी, अपन ने बहुत गंदे कैप्चर्स करे हैं यहाँ पर ना, सॉरी। सो ये था फ्राइड बनाना, काफ़ी इंटरेस्टिंग था और मुझे पहली बार कुछ बढ़िया लगा। आई रियली लाइक द टेस्ट ऑफ दिस फ्राइड बनाना। बट अबाउट अमन, समथिंग यूनिक। सो
सुबह के बज रहे हैं 5:30 और हम बोर्ड कर रहे हैं फ़्लाइट फुकॉक के लिए। बहुत नींद आ रही है, कल के हम इतने ज़्यादा थके हुए हैं। अभी तो हमारा 2 घंटे का हॉल्ट है और हॉल्ट में एक सबसे बड़ा चैलेंज मुझे पता भी नहीं था ये। ओए ऐसा नहीं है, मेरे ख्याल से शायद मुझे याद आ रहा है कि मैंने बताया था, बट हो सकता है मैं भूल गया हूँ क्योंकि मैं बहुत बड़ा भुलक्कड़ हूँ ऑब्वियसली। बट एक चैलेंज और भी है कि हमें वहाँ पे हो ची मिन पे लगेज दोबारा लेना है और दोबारा से सिक्योरिटी चेक करना है, सब कुछ सारी फॉर्मेलिटीज़ दोबारा से करनी है। आई डोंट नो कैसे होने वाला है, इट्स टू हेक्टिक। तो पहुंच गए हम फुकॉक। काफ़ी ज़्यादा टायरिंग जर्नी थी, बहुत थके हुए हैं। बहुत अच्छा था हमारा एक्सपीरियंस बाना हिल्स का, सब कुछ काफ़ी अच्छे से एंजॉय करा एंड आई होप आपने भी इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। सो फॉर नेक्स्ट वीडियोज़ फॉर फुकॉक डू सब्सक्राइब अस एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।